बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का आज 45वां स्थापना दिवस है। जोर शोर से स्थापना दिवस मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा में भी बीजेपी स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन जगह जगह पर होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम होगा दिल्ली में, तो वहीं अलग अलग प्रदेशों में भी कार्यक्रम है। भाजपा मुख्यालयों में आज कार्यक्रम होगा, तो वहीं जनता के बीच भी बीजेपी के बड़े नेता नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोरों शोरों से आज स्थापना दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो नेता हैं वो पार्टी का प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं। और इसी बीच ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम, पहले मुख्यालय में कार्यक्रम होगा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में कार्यक्रम है, और उसके बाद अलग अलग जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो जमीन में लोगों के बीच नजर आएंगे। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, एक महत्वपूर्ण दिन पार्टी के लिए, और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव का भी समय चल रहा है। पार्टी में चुनाव प्रचार करने के लिए पार्टी के लिए अलग अलग जगहों पर लोग, ये बड़े नेता जो हैं बीजेपी के, पहुंच रहे हैं। तो आज जनता के बीच मनाए जाने को लेकर के क्या कुछ कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का? जी बिल्कुल हितेंद्र, देखिए 6 अप्रैल आज स्थापना दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपना मनाती है, और 45वां स्थापना दिवस जो है वो आज मनाएगी। और इसके लिए देश भर में ही कार्यकर्ताओं में खास उल्लास तो होना ही है, क्योंकि पार्टी का स्थापना दिवस है जी। और ऐसे में चुनावी जब माहौल होता है तो उस पार्टी के लिए और भी ज्यादा जश्न की स्थिति होती है, क्योंकि उसे अपना दमखम दिखाने का मौका भी मिलता है, और एक तरह से स्थापना दिवस के बहाने और मतदाताओं को भी जो लुभाने का एक प्रयास रहता है, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। तो ऐसे में कोशिश यही रहेगी, और साथ साथ जो पिछले 10 साल में जिस प्रकार से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही है, वो उसकी जो विकास कार्य थे वो सभी भी उसकी चर्चा तमाम नेता अलग अलग जगह जो कार्यक्रम होंगे उनके माध्यम से करने का काम करेंगे। और देखिए, एक यात्रा अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक लंबी यात्रा जिस प्रकार से रही है भारतीय जनता पार्टी की, जब से स्थापना हुई और उसके बाद से आज तक देखिए किस प्रकार से उनकी 2 सीटें, सबसे पहले चुनावी अगर बात करें तो लोकसभा में 2 सीटों से उनकी शुरुआत हुई, और उसके बाद किस प्रकार से धीरे धीरे पार्टी बढ़ते बढ़ते आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी है। और तमाम आज के दिन वे इसे तमाम बूथों के रूप में भी जाकर सेलिब्रेट करेंगे, और नए नए कंसेप्ट देकर जिस प्रकार से आज भारत की अगर बात करें तो 10 सालों से सत्ता में है, तो ऐसे में पन्ना प्रमुख और इस तरह के कई प्रयोग जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने किए, और उसकी वजह से ही पार्टी आज एक मजबूत स्थिति में पहुंची हुई है। जी जी, बिल्कुल एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अमृतकाल, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अक्सर करते हुए नजर आते हैं कि अमृतकाल चल रहा है देश का। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बीजेपी का अमृतकाल चल रहा है तो ये भी कोई गलत नहीं होगा अमित। जिस तरह से बात अब 400 सीटों की कही जा रही है, और खासतौर पर अगर पीएम मोदी के भाषणों की बात करें तो वो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि तीसरे टर्म में हमें क्या करना है, इस तरह की बातें कर रहे हैं, यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है उनका कॉन्फिडेंस कि 400 सीटों का जो लक्ष्य एनडीए के लिए उन्होंने रखा है उसके कहीं ना कहीं आसपास जरूर पहुंचेगी पार्टी इस बार। निश्चित रूप से आपने भाजपा के अमृतकाल की बात कही है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जिस प्रकार का एक नारा दिया गया 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 पार एनडीए, तो ऐसे में यह एक निश्चित रूप से किसी भी पार्टी के लिए जब वो पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत लेने की बात करती है तो इसका मतलब उसका अमृतकाल ही है। और जिस प्रकार का देश का अमृतकाल मनाने में भारतीय जनता पार्टी जुटी है, ठीक उसी तरह से ही आज अपना भी स्थापना दिवस एक तरह से अमृतकाल के रूप में मनाएगी। और आप ये भी देखिए कि खास तौर पर जब 1984 में पार्टी ने पहली बार चुनावी मैदान पर अपनी तैयारियों के साथ उतरी थी, उस समय 2 सांसद आए थे, और 2 सांसदों का सफर जो है वो बढ़ता बढ़ता 303 तक 270 तक सांसदों तक पार्टी पहुंची, और लगातार वो एक तरह से देखिए आगे बढ़ने की कोशिश में है। और जो भी वायदे, जो इरादे मूलतः भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से जुड़े हुए थे, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था,
धारा 370 हटाने का जम्मू कश्मीर से वायदा था, और भी इस तरह की कई महत्वपूर्ण जो वायदे उन्होंने जनता से हमेशा किए, वो उनके मुद्दे थे जो उनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने 2019 से लेकर और 2024 तक उन्हें पूरे करने का काम किया। और अब नए संकल्पों के साथ पार्टी उतरी है। देखिए, न केवल एक तरह से जो पार्टी 70 सालों से कांग्रेस की बात करें तो वो सत्ता में थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से मजबूती दिखाई, और खास बात एक और भी है हितेंद्र कि 2014 से जिस प्रकार से ऐलान हुआ नरेंद्र मोदी का, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद पार्टी की जो स्थिति हुई है वो अब से पहले कभी नहीं थी। वोट प्रतिशत के मामले में, वोटरों को लुभाने के मामले में, और अगर बात करें तो संख्या बल बढ़ने के हिसाब से, चाहे वो लोकसभा की बात करें, राज्यवार स्थिति की बात करें, कई राज्यों में देखिए सत्ता में आसीन है भारतीय जनता पार्टी, और उसी तरह से ही इस बार जो नारा दिया गया है, और वो नारा कितना काम करेगा ये भविष्य की गर्भ में देश की जनता बताएगी। लेकिन एक नारा 400 पार का वो कोई भी पार्टी कर रही है तो निश्चित रूप से उसका अमृतकाल है, उसकी मजबूती है देश की जनता में, और तमाम तरह से उसकी मजबूती, तभी वो इस तरह का नारा करने की हिम्मत जुटा पाती है। जी, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा अमित, तो कि आज किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग जगहों पर आज का ये स्थापना दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, पहले मुख्यालय में होगा और उसके बाद जनता के बीच में भी बीजेपी के बड़े नेता नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव का समय है और ऐसे में बीजेपी का यह स्थापना दिवस आज काफी खास रहने वाला है।